कभी सोचा है कि हमारी जेब में रखा छोटा सा फोन, सड़क पर दौड़ती स्मार्ट कार और हजारों किलोमीटर ऊपर मौसम की खबर देता सैटेलाइट, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है? ये भले ही कितने भी अलग दिखें, पर असल में ये सभी कंप्यूटर्स हैं। तो आज हम इसी एक शब्द के पीछे की पूरी दुनिया को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये मशीनें कितने अलग अलग तरह की होती हैं। तो चलिए उसी सवाल पर वापस आते हैं। एक स्मार्टफोन जो हमारी हथेली में फिट हो जाता है और एक वेदर सैटेलाइट जो धरती के चक्कर लगा रहा है, इन दोनों को आखिर क्या चीज जोड़ती है? पहली नजर में तो लगता है कि कुछ भी कॉमन नहीं है ना? जवाब हैरान करने वाला और बहुत सिंपल भी है। ये दोनों ही कंप्यूटर्स हैं। पर हाँ, ये एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इनको बहुत अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। और इसी क्लासिफिकेशन को समझना इनकी असली ताकत और इनके काम को जानने की चाबी है। तो इस बड़ी सी दुनिया में चीज़ों को समझने के लिए एक्सपर्ट्स कंप्यूटर्स को बांटने के लिए 3 मेन पैमाने इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये 3 पैमाने हैं। पहला, वो सोचते कैसे हैं, यानी उनका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। दूसरा, उनका साइज और पावर कितना है। और तीसरा, वक्त के साथ उनमें टेक्नोलॉजी कैसे बदली है। आज के विश्लेषण में हम पहले 2 पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि हमारे आसपास की डिजिटल दुनिया को समझने के लिए यही सबसे जरूरी है। तो चलिए सबसे बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं, जो कंप्यूटिंग की दुनिया को 2 बड़ी फैमिलीज में बांटता है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स। इनके सोचने का मतलब काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। सोचिए, एक एनालॉग कंप्यूटर पुराने पारे वाले थर्मामीटर जैसा है। ये टेम्परेचर या प्रेशर जैसी लगातार बदलने वाली चीजों को मापता है। पारा कभी भी 20 से सीधे 21 डिग्री पर नहीं कूदता, वो बीच की हर छोटी बड़ी वैल्यू से गुजरता है। इसीलिए इनका रिजल्ट अक्सर एक स्केल पर हिलती हुई सुई की तरह दिखाई देता है, जो एक अंदाजा देता है। और इसके बिल्कुल उलट है एक डिजिटल कंप्यूटर, जैसे कि हमारा फोन। ये सिर्फ नंबर्स की भाषा में सोचता है। असल में ये बस 2 ही वैल्यू समझता है, 0 और 1। ये डिस्क्रीट डेटा पर काम करता है, मतलब ऐसा डेटा जो एक वैल्यू से दूसरी पर सीधे जंप करता है। 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं होता। और यही चीज इसे एकदम सटीक कैलकुलेशन करने की जबरदस्त ताकत देती है। अब देखिए, इनमें फर्क कितना जमीन आसमान का है। जहां एक एनालॉग कंप्यूटर की मेमोरी कम और स्पीड धीमी होती है, वहीं डिजिटल कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है और वो बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क है एक्यूरेसी का। डिजिटल कंप्यूटर आपको 100% सटीक रिजल्ट देता है। इसे ऐसे समझिए, एक पुरानी गाड़ी का स्पीडोमीटर एनालॉग है, वहीं एक नई कार का डिजिटल डिस्प्ले, वो डिजिटल है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कंप्यूटर सोचते कैसे हैं, तो चलिए अब पावर और साइज की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। कंप्यूटर्स को क्लासिफाई करने का दूसरा बड़ा तरीका है उनका साइज और उनकी ताकत। मतलब हमारी जेब में रखे डिवाइस से लेकर पूरी दुनिया को चलाने वाले बड़े बड़े जायंट्स तक। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने नाम से, माइक्रो कंप्यूटर, जिसे हम सब पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं। 70 के दशक में जब ये आया तो इसने सच में दुनिया बदल दी, क्योंकि इसने कंप्यूटिंग की ताकत को हमारे घरों और दफ्तरों की टेबल तक पहुंचा दिया। इसमें हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर से लेकर लैपटॉप, टैबलेट्स और हाँ, हमारे स्मार्टफोन्स तक सब कुछ आता है। सच तो ये है कि आज अरबों लोगों के हाथों में एक माइक्रो कंप्यूटर है। अब इस सीढ़ी पर अगला पड़ाव है मिनी कंप्यूटर्स का। हाँ, इसके नाम से धोखा मत खाइएगा। 60s के ज़माने में ये एक बहुत बड़ी चीज़ थे। ये एक पीसी से बड़े और ज़्यादा पावरफुल होते थे। इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि किसी कंपनी में कई लोग एक ही सेंट्रल मशीन से जुड़कर एक साथ काम कर सकें। और ऊपर चढ़ें तो आते हैं मेन फ्रेम्स। इन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों और बैंकों का धड़कता हुआ दिल समझिए। ये वो जायंट्स हैं जिन्हें हजारों यूजर्स के लिए एक साथ भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है, जैसे एक ही समय पर किसी बैंक के लाखों ट्रांजैक्शंस को हैंडल करना। और अब हम पहुंच गए हैं कंप्यूटिंग पावर के बिल्कुल शिखर पर। स्वागत कीजिए सुपर कंप्यूटर्स का, डिजिटल दुनिया के असली बादशाह। एक सुपर कंप्यूटर, अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया की सबसे तेज, सबसे पावरफुल और हाँ, सबसे महंगी मशीन है।
ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और एक सेकंड में खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकते हैं। अंदाजा लगाइए, जिस काम को हमारा पीसी शायद हफ्तों में करेगा, एक सुपर कंप्यूटर उसे पलक झपकने से भी कम समय में कर सकता है। तो इतनी जबरदस्त पावर का इस्तेमाल आखिर होता कहाँ है? इंसानियत की सबसे मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में। कई दिन पहले ही तूफानों की भविष्यवाणी करने से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों में कमाल के स्पेशल इफेक्ट्स बनाने तक, नई दवाइयां डिजाइन करने से लेकर ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये समझने तक। तो हमने ये कमाल की मशीनें तो देख ली, लेकिन देखिए, सबसे पावरफुल मशीन की भी अपनी कुछ खूबियां और कुछ सीमाएं होती हैं। सिक्के के इन दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम फायदों की बात करें तो किसी भी कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जबरदस्त स्पीड और उसका भरोसा। वो समंदर जितना डेटा स्टोर कर सकता है और पलक झपकते ही मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझा सकता है। इससे हमारा बहुत सा समय और पैसा दोनों बचता है। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। इन्हें खरीदने में शुरुआत में काफी पैसा लगता है। इन्हें चलाने के लिए खास नॉलेज और एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी, इनकी एक बहुत बड़ी बुनियादी सीमा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। और यही है वो सबसे जरूरी बात। अपनी सारी शक्ति के बावजूद एक कंप्यूटर आखिर में सिर्फ एक मशीन है। वो अपनी गलतियों को खुद ठीक नहीं कर सकता। वो बस वही करता है जो हम उसे करने का हुक्म देते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कंप्यूटर्स अपनी गलतियां खुद ठीक नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जिस दिन वो ऐसा कर पाएंगे उस दिन क्या होगा? दुनिया कैसे बदलेगी जब एक मशीन सिर्फ हमारे हुक्म मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखना भी शुरू कर देगी? यही एक सवाल हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है।